डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। अभय चौटाला ने इस साल 27 जनवरी को अपनी इलाहाबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि वो काले कानूनों के विरोध में किसानों के समर्थन में अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। उस वक्त उन्होंने कांग्रेस से भी अपने सभी विधायकों से इस्तीफा दिलाने की नसीहत दी थी। इसके लिए वो हाई मॉरल ग्राउंड भी लेते रहे हैं, लेकिन अभय का दिया इस्तीफा अब उन्हीं के गले की हड्डी बनने जा रहा है, क्योंकि जिस किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया था वही किसान अभय से चुनाव न लड़ने के लिए कह रहे हैं। वो तर्क दे रहे हैं कि जिस कृषि कानून के विरोध में आपने इस्तीफा दिया वो अभी तक वापस नहीं हुए हैं। पहले की तरह किसानों का आंदोलन अभी तक जारी है, ऐसे एक नहीं दो किसान नेता कह रहे हैं और किसान मोर्चे के उम्मीदवार को समर्थन देने की नसीहत दे रहे हैं। अभय सिंह चौटाला जी में त्याग करने की हिम्मत है, उनने त्याग करने की शुरुआत करी है तो उन यहाँ पे उम्मीद कर सका भाई। जब उनने इस्तीफा दे दिया तो हरियाणा की राजनीति का न्यू मान के चलो इतना बड़ा काम हो जाएगा, धरती हिल जाएगी। पूरे देश में किसी ने भाई इस्तीफा ही नहीं दिया था, और इस्तीफा देने के बाद खुद लड़ने की बजाय यदि वो कह दें संयुक्त मोर्चा किसी कैंडिडेट ने दे दो भाई, लोकल ने, किसान के बेटे ने, या वह और नहीं तो इलाहाबाद की जनता पे पंचायत करा के ले लें कोई कैंडिडेट आम किसान का बेटा, और उसके पीछे वो खुद खड़े हो जाए तो ये नु बता दे उड़ा रही है बाकी सारी पार्टी हिम्मत कर पाऊंगी वह अपना कैंडिडेट खड़ा करने की। क्यों दोबारा तैयारी क्यों कर रहे हैं भाई? फिर ऊपरी कटवा के शहीद बनते हैं। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है कि जब तक किसानों की बातें नहीं मानी जाएंगी मैं इस्तीफा देता हूँ, अब मानी गई क्या? अभी तक तो नहीं मानी गई। जब अभी तक नहीं मानी गई तो फिर वो कैसे खड़ेंगे चुनाव में? उनको तो बहिष्कार करना चाहिए चुनाव का कि जब तक किसानों की बातें नहीं मानी जाएगी तब तक चुनाव होना ही नहीं चाहिए, या उनको ये कहना चाहिए कि किसानों को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। हम करते हैं अपना कैंडिडेट खड़ा, वो हमारा समर्थन करें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान नेताओं की नसीहत को अभय कैसे लेंगे? क्या वो किसान नेताओं की बात मानते हुए चुनाव नहीं लड़ेंगे और किसान मोर्चे के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, या फिर उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए चुनाव लड़ेंगे? अभय ने कहा कि वो भी इलाहाबाद के गाँव की पंचायत से सलाह मशवरे के बाद कोई फैसला लेंगे। वैसे भी जिन कृषि कानूनों को अभय काला बता रहे हैं वो अभी तक वापस नहीं हुए हैं। मामले के फिलहाल दूर दूर तक सुलझने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। इन दोनों किसान नेताओं में से गुरनाम सिंह चढ़ूनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जरूर कुलाछे मार रही हैं। वो चुनाव लड़ने की अक्सर वकालत करते रहे हैं और खुद लाडवा विधानसभा सीट से 2019 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। भले ही चुनाव में अपनी जमानत तक ना बचा पाए हों, लेकिन संदीप भारती के साथ ऐसा नहीं है। अगर अभय चौटाला उपचुनाव लड़ते हैं और अपने बेटे कर्ण चौटाला को लड़वाते हैं तो भी ये संदेश जाएगा कि अभय ने इस्तीफा अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिया है, या फिर अभय चौटाला इनेलो के साधारण कार्यकर्ता को भी मौका दे सकते हैं जो कि किसान भी हो। उससे वो अपने इस्तीफे को जस्टिफाई कर पाएंगे और हाई मॉरल ग्राउंड ले सकते हैं कि उन्होंने किसान को ही मौका दिया है। लेकिन क्या ऐसा कर पाने की अभय हिम्मत दिखा पाएंगे? क्या अपनी पारंपरिक सीट को अभय यूं ही जाने देंगे? अब देखना दिलचस्प होगा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी और संदीप भारती जैसे किसान नेताओं की नसीहत को अभय कैसे लेते हैं और क्या खुद और अपने परिवार को उपचुनाव से दूर रखते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।